So, welcome students. In today's lecture, we are discussing another section of modern physics, that is photoelectric effect and related questions. तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट बीट होगा इस टॉपिक का, दैट इज आपको पता होगा मैटर वेव्स, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इजी सेक्शन है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। लिखिएगा हेडिंग बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये पहले से ही मैंने आपको पढ़ा के रखा है, सिर्फ हमें इसमें क्वेश्चन आंसर और रिवीजन लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होगा बच्चों को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक वैक्यूम ट्यूब होता है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर है ना एक एनक्लोजर होता है जहां से लाइट अंदर जा सके। ये वैक्यूम ट्यूब रहेगा पूरा, और ये मेटल का प्लेट होता है जिसके ऊपर लाइट इंपोज करते हैं हम। फिर एक बैटरी होता है जिसके साथ हम इस दो प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं। ये प्लेट कैथोड होता है और ये प्लेट एनोड होता है। एनोड आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, कैथोड निगेटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स होता है जिसको हम एक्सपोज करते हैं इस मेटल प्लेट सी पर। इज इट ओके? तो जैसे इसके ऊपर लाइट गिरता है मेटल के सरफेस पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर एनोड की ओर जाते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, इस वजह से। और फिर ये पाथ कंप्लीट होता है और इसके अंदर एक माइन्यूट करंट पास होता है जो माइक्रो एमीटर रीड करता है। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट जो हम सोर्स के जरिए देते हैं, और जैसे लाइट मेटल सरफेस पर गिरता है ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट, इलेक्ट्रॉन emission is started, and this phenomenon is called as photoelectric effect. Okay, इसमें अलग अलग पैरामीटर से सभी आपको आई होप पता होंगे। ये जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये तीन टाइप का होता है। थर्मोआयोनिक इमिशन। थर्मोआयोनिक इमिशन कब होता है? जब किसी मेटल सरफेस को हम हीटअप करते हैं, तो हीटअप होने से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते हैं तो उसको थर्मोआयोनिक इमिशन कहा जाता है। अगर किसी मेटल सरफेस पर हम लाइट देते हैं और फिर अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो इसको थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। और जब कभी हम किसी मेटल प्लेट के अंदर बहुत ही ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और फिर उसमें अगर इजेक्शन होता है तो इसको फील्ड एमिशन कहा जाता है। तो ऐसे तीन तरीके के एमिशंस रहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा फील्ड एमिशन और थर्मोआयोनिक एमिशन। ठीक है, तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये किसी ने अगर बताया होगा तो वो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। और जो थ्योरी हमें मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने बताया था, इसको कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी डिस्क्रीट नेचर बताता है लाइट का। ओके, इसका कुछ रेफरेंस आपको लाइट के सेक्शन में भी होता है, आपको पता होगा। तो क्या कहता है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी? आप देखिएगा, लाइट इज ऑलवेज कंसिस्ट्स small packets of energy, and these packets of energy are called as quanta or photon. Okay, मतलब लाइट क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हर एक पैकेट जो होता है उसके अंदर एनर्जी कितना रहेगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा इस सेक्शन का, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड E इज द एनर्जी। तो ऐसे ही रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। इज इट ओके? और एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है जो इस इक्वेशन में आता है। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, आपको पता होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ये अनदर एक बेसिक फॉर्मूला है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ रहेगा। ओके, तो फिर न्यू का फॉर्मूला हम क्या पुट कर सकते हैं? c बाय लैम्डा। तो इसी फॉर्मूले को एच न्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा, क्योंकि मैंने न्यू का वैल्यू क्या पुट किया है? c बाय लैम्डा। तो ये दो ही फॉर्मूले ज्यादातर जो आपको इस सेक्शन में आने वाले, इज इक्वल टू एच न्यू और इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब देखिएगा, एनर्जी का ऐसे यूनिट जूल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लेवल का एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो एट दैट टाइम हम एक छोटा सा एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं, और आई होप सभी को पता होगा, उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब देखिएगा ये एच का जो वैल्यू है ना, ये जनरली हमें जूल्स में दिया जाता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड रहेगा। ओके, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा। ओके, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो ये वैल्यू जो होता है बच्चों, ये जूल्स में होता है। ओके,
और ये जो सी वैल्यू रहेगा, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम सॉरी, तो इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा इन दोनों का भी। तो ये वैल्यूज अगर हम ऊपर पुट करते हैं तो हमें वेवलेंथ किस में पुट करना पड़ता है बच्चों, मीटर में। और ये वेवलेंथ आपको पता है जनरली एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है। एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ मेजर करने का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये रहने वाला है उसका कन्वर्जन। ओके, तो याद रखिए क्या, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में है ना, विदाउट कन्वर्जन अगर आपको आंसर निकालना है, मोस्ट ऑफ द टाइम लैम्बडा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है, और ये जो एचसी फैक्टर होता है ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया जाता है। तो इस वजह से दिक्कत आती है उसको कन्वर्जन करने में, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्वांटिटी एग्जाम में, इस वजह से इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला यूज करना। ओके, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंगस्ट्रॉम। तो इसमें है ना लैम्बडा का वैल्यू कन्वर्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला रहेगा जो आपका काम बहुत आसान करेगा ऐसे सेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। इज इट ओके? इसमें डायरेक्ट वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में पुट करो तो जो एनर्जी ऑब्टेन होगा वो किस में होने वाला है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर कभी कन्वर्जन करने का जरूरत गिरता है जूल्स में, तो आपको एक कन्वर्जन याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन रहेगा। बस इतना बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए प्राइमरी लेवल में, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अलग अलग क्वांटिटीज है इस टॉपिक के, जैसे सेकंड वाला रहेगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको पता होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन पी अगर हम निकालते हैं तो फिर ये एनर्जी अपॉन सी रहेगा। अब ये कैसे रहेगा आपको पता होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू मतलब ये एच सी बाय लैम्बडा होता है। इज इट ओके? तो इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो फिर हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। मतलब आपको पता होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ओके, और आपको पता होगा मास को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। आपको पता होगा ये हमारे आइंस्टाइन इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो यम का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, E बाई सी स्क्वायर। तो मैं अगर यम का वैल्यू E बाई सी स्क्वायर पुट करता हूँ इंटू सी, तो फिर ये सी सी कट हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कैसे ऑब्टेन हुआ ये फॉर्मूला पता चला, तो इसके अलग अलग फॉर्मेट से लीनियर मोमेंटम निकालने के इस सेक्शन में, मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में E बाय सी रहेगा या फिर एच न्यू बाय सी रहेगा। अनदर फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आपको पता होगा, और एच बाय लैम्बडा रह सकता है क्योंकि न्यू बाय सी मतलब 1 बाय लैम्बडा रहेगा। तो ऐसे फॉर्मूलेज है लीनियर मोमेंटम के। इसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा, ये सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, अच्छे से याद रखना है, और इसके ऊपर इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। ओके, इसके बाद दिया है इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, तो यही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन अगर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो वो रहेगा E बाय सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फिर इसको भी कन्वर्ट करके आप अनदर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं H बाय सी लैम्बडा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मास एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के साथ, जो आपको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालते समय काम में आने वाला है। ओके, ये रिलेशन तो याद रखिएगा, इस रिलेशन को भी, रिलेशन वाइज भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फोर्थ वाला बिट रहेगा इफेक्टिव मास होने के बाद। तो ये जो बीट है ये क्या कहता है हमें, अब बच्चों देखिएगा, अलग अलग लाइट के जो फोटोन रहेगा उसका मास भी अलग अलग रहता है। जैसे आपको पता होगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका मास कम रहेगा। ओके, तो बताओ मुझे रेड लाइट के फोटोन का मास ज्यादा रहेगा या वायलेट लाइट के फोटोन का मास ज्यादा रहेगा? जिसका वेवलेंथ कम है उसका मास ज्यादा होता है, और जिसका मास कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा। मास और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो टेल मी, mass of violet light photon is greater or less as compared to red light photon? आपको पता होगा हमारे वीबीआर जो कलर कोड होता है इसमें दो एक्सट्रीम कलर्स कौन से होते हैं, रेड और वायलेट। तो रेड और वायलेट में से किस फोटोन का मास लेस रहेगा बताओ? तो ऑब्वियसली वायलेट अगर इस सीक्वेंस में पहले है तो वायलेट का वेवलेंथ कम होता है और रेड का ज्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट रहेगा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना उसका मास कम होता है। तो मास ऑफ रेड लाइट फोटोन इज लेस देन मास ऑफ वायलेट लाइट फोटोन। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? समझ में आ गया बच्चों?
ओके, तो इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट बिट रहेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालने का फॉर्मूला रहता है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। और एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये पावर अपॉन एरिया आएगा। ओके, पावर पर यूनिट एरिया, दिस फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी। और इसका ऐसा यूनिट आने वाला है, पावर आपको पता है वैट में मेजर किया जाता है, तो वैट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट रहेगा। और इसी को हम लिख सकते हैं वैट को जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऐसा भी चलता है, दोनों भी यूनिट चलेंगे। ए मतलब एरिया रहेगा, टी मतलब टाइम रहता है। ओके, तो अब देखिएगा एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी अगर हमें निकालना है, एक फोटोन अगर इंसिडेंट हुआ तो एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट होता है। ओके, और टी टाइम के अंदर कितना एनर्जी इंसिडेंट होने वाला है ये अगर निकालना है हमें। ओके, तो इसके लिए हमें जो फैक्टर यूज करना पड़ता है वो रहेगा एन वी टी, इज इट ओके, कैपिटल एन वी टी, ये रहेगा एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी। ओके, तो अब ये एन मतलब क्या रहेगा, अब देखिएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी। ठीक है, कैपिटल एन मीन्स व्हाट, जब कभी भी आएगा तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम टी पर इंसिडेंट हो रहे हैं। जैसे एक मिनट के अंदर अगर 100 फोटोन इंसिडेंट होते हैं, ओके, तो इस एन का वैल्यू रहेगा 100 पर मिनट रहेगा, और पर सेकंड निकालना है तो 100/60 आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये एन मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे रहेगा हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी रहेगा, और इसी से रिलेटेड एक बीट है स्मॉल एन मतलब कैपिटल एन बाय टी रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल एन से। कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क पता चला, स्मॉल एन मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ओके, इसका यूनिट पर सेकेंड रहेगा, और कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट है, तो ये जस्ट नंबर रहेगा, इसको कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले और इसका कैलकुलेशन भी आपको करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बिट देखते हैं अब। तो इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या रहता है, आप देखिएगा आई इज इक्वल टू पावर अपॉन मतलब एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एरिया इंटू टाइम रहेगा। तो एनर्जी इंसिडेंट को ही हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एन इंटू एच इंटू टी से। ओके, जस्ट 1 मिनट। एनर्जी इंसिडेंट देखिएगा ई बाय ए टी है, और ई का ही फॉर्मूला हमने क्या पुट किया है यहाँ पर, एन एच टी, अगर एन फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं पर यूनिट टाइम टी में, तो फिर ये एन एच न्यू ऐसा आने वाला है फॉर्मूला, अगर एन फोटॉन इंसिडेंट होते हैं तो, और डिवाइडेड बाय 80 रहेगा। तो एन बाय टी को ही बच्चों हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन इंटू एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय ए, ये अनदर एक फॉर्मूला रहेगा इसका। ओके, तो याद रखिएगा इसको बच्चों अच्छे से। तो ये फॉर्मूले को ही हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, पावर अपॉन एरिया से, इज इट ओके, पी बाय ए मतलब ये फैक्टर पावर अपॉन एरिया रहेगा, तो एरिया और ये एरिया कट हो जाएगा, तो फिर पावर का अनदर एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, स्मॉल एन इंटू एच इंटू न्यू, इज इट ओके, एन एच न्यू, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और स्मॉल एन निकालने के क्या क्या फॉर्मूलेज रहेंगे आप देखिएगा, स्मॉल एन अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा पी बाय एच न्यू, ये पहला। ओके, दूसरा फॉर्मूला रहेगा स्मॉल एन इज इक्वल टू पी बाय एच न्यू रहेगा, ये पहला फॉर्मूला रहेगा। दूसरा रहेगा पी लैम्डा बाय एच सी, इज इट ओके, तो ये सभी फॉर्मूलेज रहने वाले रिलेटेड टू द स्मॉल एन। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है बच्चों, एच सी के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर इसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा 5 इंटू 10⁻24 जूल इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इंटू पी लैम्डा, इज इट ओके, तो ऐसे फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते वक्त आपको पी का वैल्यू और या लैम्डा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट पुट करना है, इज इट ओके, तो ऐसे पूरा बीट रहेगा। रेडिएशन इंटेंसिटी इसको कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे हम, डोंट वरी।
इसके बाद नेक्स्ट रहेगा रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन फोर्स और प्रेशर कंडीशन में दिया जाता है आपको कि अगर इंसिडेंट फोटोन P1 मोमेंटम से अगर इंसिडेंट होता है और वो वैसे वैसे रिफ्लेक्ट होता है विदाउट एनी लॉस, तो जाते वक्त उसका मोमेंटम h बाय लैम्डा रहेगा और आते वक्त उसका मोमेंटम माइनस h बाय लैम्डा रहेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ओके, तो फिर चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो फिर वो आने वाला है 2h बाय लैम्डा, उसका आंसर रहने वाला है। और n फोटॉन्स अगर इंसिडेंट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो 2nh बाय लैम्डा ऐसा रहेगा, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम क्यों निकालना है हमें? क्योंकि हम फोर्स निकालना चाहते हैं। तो फोर्स आपको पता होगा बच्चों किसके साथ इक्वल आता है? चेंज इन मोमेंटम। ये किस मोमेंटम के बारे में हम बात कर रहे हैं? लीनियर मोमेंटम। ये P मतलब पावर है और ये चेंज इन मोमेंटम मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम है, ये P मतलब छोटा वाला P, इसलिए मैंने सिंबल में थोड़ा डिफर किया है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज फोर्स। ओके, और चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना इस केस में तो ये आएगा 2nh माइनस 2nh बाय लैम्डा, क्योंकि फाइनल वैल्यू माइनस है और उसमें से इनिशियल वैल्यू माइनस करना है तो माइनस माइनस से माइनस ही रहेगा, माइनस 2nh बाय लैम्डा ये फैक्टर रहने वाला है। और फिर आपको इसको किससे डिवाइड करना है? टी से, टाइम से। तो फिर जो मिलेगा इसको रेडिएशन फोर्स कहा जाएगा। मतलब ही कैपिटल एन बाय टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आप स्मॉल एन से। तो फाइनल फॉर्मूला रहेगा इसका इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन 2h बाय लैम्डा। इज इट ओके? कैपिटल एन बाय टी को मैंने रिप्लेस कर दिया स्मॉल एन से, और मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, माइनस साइन नहीं लिया तो भी चलेगा। ओके, तो और ये रहेगा, और आपको पता होगा एन का वैल्यू जो रहेगा ये हमने ऊपर ही डिराइव करके रखा है, पी लैम्डा बाय एच सी रहेगा। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एन का तो क्या आएगा? फिर देखो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला पी लैम्डा बाय एच सी इंटू 2h बाय लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कट हो गया, एच कट हो गया, तो फाइनल आंसर आएगा 2p बाय सी। ओके, और p बाय मतलब 2p बाय सी इंटू, एक मिनट रुको, स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या रहेगा आप देखिएगा, पी लैम्डा बाय एच सी, तो बराबर है यहाँ तक। और वो अगर फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करता हूँ पी लैम्डा बाय एच सी, तो फिर 2p बाय सी यहाँ पर बचने वाला है, तो राइट आंसर है यहाँ तक। ओके, और यही फॉर्मूला रहेगा रेडिएशन फोर्स का। ओके, तो याद रखिएगा 2p बाय सी रहेगा। और फोर्स आपको पता है, फोर्स को एरिया से डिवाइड करने के बाद फिर हमें क्या मिलता है? प्रेशर मिलता है। तो रेडिएशन प्रेशर अगर हमें निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया आएगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 2p बाय सी रहेगा, और उसको एरिया से डिवाइड करना है। तो p बाय ए मतलब ही रेडिएशन इंटेंसिटी रहेगा, तो फिर ये 2i बाय सी आने वाला है। बस इतने फॉर्मूले आपको पता होंगे ना बच्चों, सभी जो हाईलाइट किए हुए फॉर्मूले से याद रखिएगा। ओके, इसमें मतलब ये केस कब रहेगा बच्चों फॉर्मूले का? जब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं और वो वैसे वैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इज इट ओके, विदाउट एनी लॉस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस रहा उसके ऊपर अगर फोटोन गिरेगा P1 इज इक्वल टू एच लैम्डा, तो फिर अगर ये पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो फाइनल जो इसका रिफ्लेक्ट होने वाला P2 रहेगा, इसका आंसर 0 रहेगा। तो फिर चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या आने वाला है? डेल्टा P का h बाय लैम्डा ही आने वाला है। तो h बाय लैम्डा अगर आता है तो फिर इसको टाइम से डिवाइड करने के बाद फोर्स मिलेगा। तो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला रहेगा h बाय लैम्डा इंटू टी। ओके, तो आपको पता होगा इसको हमें मतलब अनदर वे से रिप्लेस करना है। मतलब अगर n फोटॉन्स होते हैं तो ये nh बाय टी रहेगा, और कैपिटल n बाय टी को ही हम स्मॉल n से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये स्मॉल nh बाय लैम्डा रहेगा। ओके, तो ऐसा ही बीट आएगा स्मॉल nh बाय लैम्डा। और फिर फाइनली आपको पता होगा n का वैल्यू हम पी लैम्डा बाय एच सी पुट कर सकते हैं। तो पी लैम्डा बाय एच सी इंटू एच बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट हुआ, एच कट हुआ, तो पी बाय सी बचने वाला है। तो ये रहेगा फोर्स का फॉर्मूला। अगर फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो एब्जॉर्ब करने वाले सरफेस पर अगर फोटोन गिरेगा तो ऐसा केस अराइज होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरेगा तो 2p बाय सी, एब्जॉर्बिंग सरफेस पर गिरेगा तो p बाय सी। ओके, और फिर इसी को अगर हम डिवाइड करेंगे एरिया से तो हमें रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा। ओके,
तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू पी बाई सी, ये पी मतलब पावर रहेगा, ओके। और फिर ये आएगा पी बाई सी इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर ये वैल्यू आने वाला है पी बाई सी इंटू मतलब 1/a रहेगा, तो फिर इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं पी बाई सी फैक्टर को आई से, तो ये आई बाई सी रहेगा, सॉरी पी बाई ए को हमें रिप्लेस करना है आई से। तो इतने ये फॉर्मूलेज रहेंगे। कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? आप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया सभी को? तो इतने फैक्टर पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। कीजिएगा कैलकुलेट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको कैलकुलेट करना है, ओके। एंड इन जूल, जूल में भी करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करना है। वेवलेंथ दिया है और उससे आपको उसका एनर्जी निकालना है। चलो निकालो जल्दी से। टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया किसी का आंसर? देखो अब व्हाट दे गिवन इन दिस क्वेश्चन, दे गिवन वेवलेंथ दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको मैंने बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है तो फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा रहेगा, ओके। अगर वेवलेंथ दिया है तो एच सी का वैल्यू हमें पता होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला मैंने बताया था 12400 डिवाइडेड बाय। तो ये फॉर्मूला अगर हम करते हैं ना तो वेवलेंथ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर में डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो नीचे 4000 रहेगा, 0000 कैंसल, और 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 31 आएगा ऊपर और नीचे 10 रहने वाला है, तो इसका आंसर आएगा 3.1। और यूनिट क्या आने वाला है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहेगा एनर्जी का वैल्यू। और जूल में भी पूछा है तो लास्ट स्टेप में इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर जूल में मिलेगा। तो इसको नियर बाय 3 कंसिडर करो, 3 इंटू 1.6 4.8 रहेगा, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये रहने वाला है जूल में आंसर। आ गया समझ में बच्चों? ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आपको कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अब क्या रहेगा। दिया है उन्होंने पावर ऑफ बल्ब इज, एक बल्ब का पावर दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द पावर ऑफ बल्ब इज 60 मिलीवैट, तो पी का वैल्यू लेते हैं हम 60 मिलीवैट, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय द बल्ब। मतलब क्या निकालना है बोलो बच्चों हमें? उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय द बल्ब, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, स्मॉल एन बराबर है, तो स्मॉल एन का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हो आप। पी दिया है, लैम्बडा दिया है, और आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर सेकेंड निकालने। क्या रहेगा फॉर्मूला देखिएगा, मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त। सो व्हाट दे आस्किंग स्मॉल वैल्यू फॉर स्मॉल एन, और इसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद कीजिएगा। 5 × 10⁻²⁴, 5 × 10⁻²⁴ पर जूल पर मीटर रहेगा ये, और इनटू पी लैम्डा रहेगा। तो देखिएगा 5 × 10⁻24 एज इट इज रहेगा। पी का वैल्यू उन्होंने दिया है 60 मिलीवैट, तो इस वजह से 60 इंटू मिलीवैट को वैट में करना पड़ेगा, 10⁻³ आएगा। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर आपको मीटर में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 5 × 10⁻24 ये आपको पर जूल पर मीटर में दिया है, तो इस वजह से लैम्डा भी मीटर में करना पड़ेगा। वो आएगा 6 × 10⁻⁻7, सॉरी, ओके, क्योंकि 6000 था, 6000 को मैंने क्या किया है 6 × 10⁻⁻7 लिखा है। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। 10⁻+24, ये -3 -7 कितना हो जाएगा -10, तो 24 में से 10 चला गया, तो 10⁻14 बचा, 14, और ये 60 × 6 360, तो 360 × 5 अगर हम करते हैं तो आई थिंक ये 1800 रहेगा। ओके, और 1800 इंटू 10⁻14 रहेगा, तो फिर ये आने वाला है 1.8 इंटू 10⁻17। यूनिट क्या रहेगा इसका बोलो बच्चों अब, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। दे हैव आस्क्ड फोटॉन्स पर सेकेंड, तो इसका यूनिट भी वही रहेगा, फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स क्या रहेंगे पर सेकेंड रहने वाले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बच्चों। जस्ट 1 मिनट। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट बिट दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो अब पूरा ही लिखता होगा तो, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 6600 नैनोमीटर must strike a totally reflecting screen per second at normal incidence. At normal incidence, so as to exert a force of 1 न्यूटन। तो क्या कहना है उनको, देखो हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू, तो लैम्बडा दिया है उसका 6600 नैनोमीटर, मस्ट बी स्ट्राइक
टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन का है मतलब एक अगर फोटोन जाता है तो वैसे टोटल रिफ्लेक्टिंग मतलब जाने का उसका मोमेंटम और आने का मोमेंटम सेम रहेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो ये हमारा वो वाला केस है। और इस केस में हम फोर्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं बोलो बच्चों? बाय विच फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स? टेल मी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है तो फिर हम रेडिएशन फोर्स कैसे निकालते हैं? 2p/c से। राइट आंसर है 2p/c। ये फैक्टर रहेगा बच्चों। ओके, आपको पता होगा। और यही फॉर्मूले को हमें ना एलेबरेट करना है, रिवर्स केस से लेके जाना है। तो p का वैल्यू भी पुट करना है और ये भी करना है। तो आपको पता होगा इसी को हम 2h/λ, ओके, h बाय 2h/λ और p लैम्डा बाय, मतलब अनदर इसका एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, आपको पता होगा वो वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। मतलब ये भी फॉर्मूला है नो डाउट, लेकिन ये यूज करोगे तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस वजह से आपको वो स्मॉल एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, दैट इज 2 इंटू स्मॉल एन इंटू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको स्मॉल एन निकालना है, एच आपको पता होता है और लैम्डा भी दिया है और फोर्स भी दिया है, तो स्मॉल एन आप इजीली निकाल सकते हो। तो स्मॉल एन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर इस केस में? एफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2h रहेगा। बस वैल्यूज पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। रेडिएशन फोर्स का वैल्यू कितना दिया है बच्चों उन्होंने? जस्ट 1 मिनट है। फोर्स का वैल्यू 1 दिया है, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है? 6.6। ओके, 6600 नैनोमीटर है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच का वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34 है। तो बेटर वे 6.63 और 6.6 को कैंसिल कर दो, अप्रोक्सीमेट है। तो 1/2 का आंसर, इस फ्रैक्शन का आंसर आएगा 0.5, और ये -34 ऊपर जाकर प्लस होगा, तो -7 + 34 कितना हो जाएगा? 34 में से 7 चला गया तो 10⁻27 होगा। इज इट ओके? तो फिर ये आएगा 5 इंटू 10⁻26। इज इट ओके? तो ये रहेगा वैल्यू। ओके, आई थिंक कुछ चेंज हुआ क्या हमारा? देखो बराबर है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जस्ट 1 मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ। हमारा ऊपर का पावर शायद गलत हुआ है, 6600 नैनोमीटर है, तो उसको अगर हम नैनोमीटर से मीटर करेंगे तो -9 आएगा, और 3 से पॉइंट शिफ्ट किया है तो फिर ये -6 आना चाहिए आई थिंक। तो ये -6 अगर होता है तो फिर ये 28 होगा, और फिर यहाँ पर ये करने के बाद 27 हो जाएगा, तो बराबर है। तो ये फोटॉन्स पर सेकेंड होगा, क्योंकि ये स्मॉल एन का वैल्यू है। तो ऐसे स्मॉल एन के वैल्यूज निकालने के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन पर पूछे जाएंगे। जितने भी मैंने फॉर्मूलेस दिए वो अच्छे से याद रखिएगा। ओके, समझ में आ गए बच्चों? ये गिव मी द रिप्लाई फास्ट। यस सर। ओके, ठीक है। तो